नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने आवेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और कोई वस्तु जब ऋणावेशित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जो बी वाली वस्तु है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण जो वस्तु ए है उसका द्रव्यमान घट जाता है। साथ ही दोस्तों, किसी वस्तु के आवेशित होने और नहीं होने का परीक्षण प्रतिकर्षण के आधार पर होता है, ना कि आकर्षण के आधार पर। क्योंकि हम जानते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनावेशित वस्तु हर बार आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन प्रतिकर्षित नहीं होती। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि ए वाली जो वस्तु है उस पर कोई आवेश नहीं है, तो हम इसके पास जब एक आवेशित वस्तु को लेकर जाएंगे तो ये प्रेरण के कारण इसकी ओर आकर्षित होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, जब हम कोई आवेशित या अनावेशित वस्तु को जब पास में लेकर जाएंगे तो ये आकर्षित होगी। लेकिन यदि आपकी वस्तु ए आवेशित है और इस आवेशित वस्तु के पास हम इसी के समान आवेश वाली वस्तु को लेकर आएंगे तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। अगर विपरीत प्रकृति वाले आवेश की वस्तु हम इसके पास लाएंगे तो आकर्षण होगा, लेकिन अगर समान प्रकृति वाले आवेश की वस्तु जब इस आवेशित वस्तु के पास लाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और हमें पता लग जाएगा कि वस्तु ए कौन से आवेश से आवेशित है। जैसा कि हमने चित्र 2 में दर्शाया गया है। अब हम ये मान लेते हैं कि वस्तु ए ऋणावेशित है, तो जब इसके पास हम कोई ऋणावेशित वस्तु ही लेकर आएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। यही कारण है दोस्तों कि किसी वस्तु के आवेशन का पता लगाया जाता है प्रतिकर्षण के आधार पर, ना कि आकर्षण के आधार पर, क्योंकि अनावेशित वस्तु भी आकर्षित हो सकती है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु के आवेशित होने और नहीं होने का पता हमें प्रतिकर्षण के आधार पर ही लगता है। इसमें आकर्षण का कोई रोल नहीं है। और आवेश का जब हम संसूचन करते हैं तो उसके लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर और धारामापी का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम इसमें आगे बात करते हैं विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप की। दोस्तों, ये एक ऐसा उपकरण है जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप आवेश का संसूचक होता है। मतलब इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ ऊपर ये जो है ये एक धातु की घुंडी होती है। ये दोस्तों एक कॉर्क होता है। इस विद्युतदर्शी के इस बोतल के भाग में जो ये पात्र होता है, इसके बीच में ये एक धात्विक रॉड होती है। और दोस्तों, ये जो विद्युतदर्शी है पूरा एक कांच का पात्र होता है। ये जो है ये कांच से बनी हुई बोतल होती है। और दोस्तों, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में यहाँ ये 2 सोने की पत्तियाँ होती हैं। दोस्तों, जब इस धात्विक घुंडी पर किसी भी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराया जाता है तो ये जो स्वर्ण पत्र होते हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन
यदि ये ही वस्तु आवेशित हो तो स्पर्श के द्वारा इस आवेशित वस्तु का आवेश धात्विक घुंडी से होता हुआ और इस धात्विक छड़ पर आ जाता है, और ये जो दोनों स्वर्ण पत्र होते हैं इन पर फैल जाता है। चूँकि आवेश समान प्रकृति का होता है, इस कारण ये जो दोनों स्वर्ण पत्र हैं, ये दोनों स्वर्ण पत्र एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। और ऐसा जब होता है जब वस्तु कैसी हो, आवेशित। अगर वस्तु आवेशित नहीं होगी तो स्वर्ण पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम इस प्रकार यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है। दोस्तों, आवेशों के गुणधर्म में आवेशों का एक गुण होता है योज्यता का, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। इस गुणधर्म से दोस्तों, ये गुणधर्म हमें ये बताता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, उसमें जितने भी आवेश हैं उन सभी के योग के समान होता है, बीजगणितीय योग के समान होता है। जैसे मान लिया ये कोई निकाय है और इस निकाय में मान लिया ये आवेश उपस्थित हैं +q + 4q - 3q। अगर मान लिया ये आवेश उपस्थित हैं किसी निकाय में, तो यदि इस निकाय के कुल आवेश की हम बात करें कि इस निकाय पर कितना आवेश होना चाहिए, तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो इन सभी के बीजगणितीय योग के समान होगा। मतलब कैपिटल Q, यदि हम निकाय के जो आवेश है उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल Q = होगा +q + 4q और -3q के बराबर। बीजगणितीय योग से मतलब है कि यहाँ हम चिन्ह भी साथ में लेके चलेंगे। यदि किसी आवेश के आगे धन का चिन्ह है तो धन चिन्ह काम में लेंगे, और यदि ऋण का चिन्ह है तो ऋण चिन्ह काम में लेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। दोस्तों, आवेशों का एक और गुणधर्म है जिसको हम बोलते हैं आवेशों की निश्चरता। दोस्तों, आवेशों का ये जो गुणधर्म है वो हमें ये बताता है कि कोई भी आवेश है उसका मान हमेशा नियत बना रहता है, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो विराम अवस्था में हो। इसमें उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि आवेश के मान पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे वो आवेश विराम अवस्था में हो चाहे वो आवेश गतिशील अवस्था में हो। अगला जो गुणधर्म है दोस्तों आवेशों का, वो गुणधर्म है आवेशों का संरक्षण। दोस्तों, आवेशों का यह गुणधर्म हमें बताता है कि कोई भी निकाय है उसका आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे दोस्तों हम उदाहरण लें एक, यदि कांच की छड़ को हम किसी रेशमी कपड़े से रगड़ें, जैसे मान लिया कोई भी कांच की छड़ है और इसको जब हम किसी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो कांच की छड़ है ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जिस कारण ये धनावेशित हो जाती है
और रेशमी कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये जो रेशमी कपड़ा है दोस्तों, ये ऋणावेशित हो जाता है और ये जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेशमी कपड़े में जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी ये जो पूरा निकाय है, ये जो रेशमी कपड़ा और कांच की छड़, ये कंप्लीट जो निकाय है, इसमें आवेश ना तो कहीं से आ रहा है और ना कहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो आवेश ना तो यहाँ कहीं बाहर से आया और ना कहीं बाहर गया, वो केवल कांच की छड़ से किस में गया, रेशमी कपड़े में। इस तरीके से ये जो पूरा निकाय है, इसमें जो आवेश था पहले, वो आवेश अभी भी यों की त्यों ही है, वो ना तो बढ़ा और ना ही घटा। इसी तरीके से दोस्तों हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उस समय यह अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में भी दोस्तों आवेश का संरक्षण होता है, और वो किस तरीके से होता है कि जैसे हम बात करें यहाँ यूरेनियम 92 एंड 238 की बात करें, तो यहाँ जो आवेश है वो आवेश है 92। यूरेनियम पे जो आवेश है वो कितना है, 92 है। और यहाँ जो आवेश है थोरियम पर वो 90 है, और जो अल्फ़ा कण है उस पर जो आवेश है वो दोस्तों 2 है। यदि हम इस संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है। किस तरीके से कि इस निकाय का जो कुल आवेश है Q, वो Q1 और Q2 दो आवेशों में बट जाता है, और उसका मान इन दोनों के योग के समान होता है। मतलब ना तो आवेश नष्ट होता है, ना तो इसमें आवेश नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। जैसे 90 प्लस 2 अगर ये करेंगे तो हम इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 92 आएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ ना तो आवेश खत्म हुआ है और ना ही कहीं से आया है। इसी तरीके से दोस्तों आवेशों का जो ये गुणधर्म है वो हमें यह बताता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं इस निकाय में, तो जो आवेश का मान होगा वो बराबर होगा 4e के। चारों जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 4e। इसी तरीके से यदि किसी भी निकाय में n आवेश हैं, n इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस निकाय का जो आवेश होगा वो Q इज इक्वल टू NE होगा। यही आवेश का क्वांटीकरण है। यहाँ जो Q है वो निकाय के कुल आवेश को प्रदर्शित करेगा, और जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। अगर हम बात करें तो E पर जो चार्ज होता है वो होता है 1 जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।